नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पौड़िया। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव डाचर के किसानों के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है धान की फसल की बात की जाए वो देखिए किस तरह से पानी में डूबी हुई नज़र आ रही। कहीं भी हम जहां तक हमारा कैमरा पहुंच पा रहा, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से डूबकर नष्ट हो चुकी है। अगर बात की जाए किसानों द्वारा जिस तरह से बताया गया कि 600 से 700 एकड़ की जो फसल है वो पूरी तरह से डूबकर नष्ट हो चुकी है। प्रशासन से तमाम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद उनको नहीं पहुंचाई गई है। प्रशासन की तरफ से किसानों को फ़िलहाल कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। अगर बात की जाए किसानों का ये भी कहना है कि करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और पहले अगर बात की जाए पानी सूखने का इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद जो है प्योद का जो बीज है, जो जीरी का जो बीज है वो लगाया जाएगा। के बाद 30 से 35 दिन में जो पौधा है वो तैयार होगी। और अगर बात की जाए फिर लेबर की बात करें तो 3500 रुपये जो है लेबर लेती है दोबारा से धान की फसल को लगाने के लिए, जीरी को लगाने के लिए। किसानों की अगर बात की जाए 50 से 57 हज़ार रुपये में यहाँ पर जो खेत है वो ठेके पर दिए जाते हैं। काफ़ी जो नुकसान है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए किसानों ने जिस तरह से बताया है कि किसान जो कुछ किसान होते हैं वो अगर गेहूं के सीज़न में फानों को आग लगा देते हैं तो प्रशासन को सैटेलाइट के माध्यम से वो दिखाई दे देता है और मौके पर तुरंत प्रशासन पहुंच जाता है और किसानों को जुर्माना लगा देता है। फिलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अगर प्रशासन के पास कोई ऐसा रडार है वो किसानों की फसल को टारगेट करे और वो दिखाए कि किसानों की फसल कितनी डूबी और उसका मुआवजा दे। किसानों की यही मांग है। कैमरा सहयोगी मंजीत सिंह कैतवाल के साथ सोहन पौड़िया, इंडिया 18 डाचर। नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पौड़िया। और इस वक्त हम मौजूद हैं निसिंग क्षेत्र के गांव डाचर में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो मौजूद नज़र आ रहे हैं। पानी की बात करें, जो पूरी बरसात जो हुई है उससे काफ़ी मात्रा में जो है पानी धान की फसल में बहल गया है और कहीं ना कहीं कई एकड़ की बात करें फसल जो है वो डूब चुकी है और पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है और जो कितनी एकड़ फसल है वो डूबी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले हफ्ते जो बरसात हुई है उससे कम से कम डाचर की एरिया में 600-700 एकड़ का नुकसान हुआ है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना कोई गिरदावरी हुई है। गए हैं उनके पास 2-3 बार, लेकिन अभी तक किसी ने भी डाचर की सुध नहीं ली है। फिलहाल अगर बात की जाए पानी काफ़ी मात्रा में आ रहा, बारिश हुई है ज़रूर, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं ये इनपुट निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ड्रेन है उसकी वजह से, टूटने की वजह से जो पानी है वो यहाँ पर जो है ठहर चुका है। निसिंग से पीछे 3-4 गांव पड़ते हैं, जैसे ब्रास है, दूसरा सीतामाई है। उनकी वजह से ये हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने ड्रेन का बांध तोड़ा है और ड्रेन टूटने की वजह से अभी तक ना तो ट्रेन का किसी ने बांध बांधा है अभी तक, और ना ही प्रशासन उसके लिए कोई जिम्मेवारी ले रहा है। तो उसकी वजह से अभी तक ये जो है पानी इधर आ रहा है और इधर हमारा नुकसान कर रहा है। जी, फिलहाल कुछ किसान और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रताप सिंह जी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? काफ़ी मात्रा में पानी जो है धान की फसल में भर चुका है, काफ़ी सारी जो फसल है धान की वो ख़त्म हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर ऐसे है, ये नुकसान तो है सभी जिम्मेदारों का। कम से कम 600-700 एकड़ ज़मीन का नुकसान हुआ है हमारा। और हमारा तो अपना खुद ज़मींदार है, हमारा अपनी ज़मीन का ही 40 एकड़ का नुकसान है इस टाइम। पर ये पानी जो सा बरसात का पानी तो कम था, बरसात का पानी निकल भी गया था, पर उससे ज़्यादा पानी तो ये ड्रेन टूटने की वजह से आया है। ड्रेन का बांध जो है उसको बांधने की कृपा करनी चाहिए प्रशासन को। प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो है क्या रिस्पांस निकल कर आ रहा है? आप लोगों ने मांग भी की है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं पहुंचाई गई, क्या कहें? प्रशासन ने तो कोई हमारी सुनवाई की नहीं है, ना ही प्रशासन का कोई आदमी आया है। जब कणक में कोई आग लगा देता है उस टाइम तो प्रशासन वाले भाग के वहाँ से बोल देते हैं, यहाँ से पता लग गया हमारे को भी ये आग यहाँ लगी हुई है। देख लेते हैं कि इतना नुकसान कर दिया जिम्मेदारों ने, पर उनको डाल दो, उनके फंड डाल देते हैं उनके खाते में उसी टाइम। पर अब ये तो कुछ भी नहीं देख रहे अभी पानी ने जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? ऐसा है, जब
गेहूं के सीज़न में कहीं भी आग लगती है तो प्रशासन को सैटेलाइट से पता चल जाता है कि फलानी जगह आग लगी है और उनको वहाँ से वो जुर्माना डाल देते हैं। और उसके लिए फिर लोग प्रशासन से कभी कुछ कहते जाकर मांग करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बनता, उनको जुर्माना देना ही पड़ता है। और अब जब ये प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है तो अब प्रशासन को नहीं दिख रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, कोई यहाँ सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे गिरदौरी के लिए आया, ना पटवारी दिख रहा है। उस समय तो पटवारी का जो आगे उन्होंने रखे होते हैं वो भी भाग कर आ जाते हैं कि वहाँ नुकसान हो रहा है तो चलो हम जाएं। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी गिरदौरी हो और इनका मुआवजा दिया जाए। जी, तो फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो डाचर के खेतों की हैं, जहां पर किसानों द्वारा ये कहा जा रहा है करीब 600 से 700 एकड़ की बात की जाए वो धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और अगर बात की जाए पनीरी की, यानी कि जो प्योद होती है, उसको लेकर भी किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। प्रताप सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी फिलहाल जो फसल नष्ट हुई है, कहाँ से अब जो है प्योद आपको जो मैनेज करना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर जी, इस टाइम पनीरी का किसी के पास कोई ब्योंत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सभी ज़मींदार जीरी लगा चुके थे। अब तो कहीं बाहर से लानी पड़ेगी। पर अब तक जो खर्चा हुआ है ठेके के विदाउट, बिना ठेके के 15,000 रुपया पहले खर्चा हो चुका अब तक ज़मीन के ऊपर। तो कहाँ से लाएंगे ज़मींदार? दोबारा सारा खर्चा फिर दोबारा करना पड़ेगा। और जमीरी जो प्योद है, प्योद भी बाहर से कहीं से लानी पड़ेगी। यहाँ पर प्योद नहीं है किसी के पास भी अपने एरिए में। तो इसमें अगर आप दोबारा से प्योद अगर लगाते हो, बीज लगाते हो प्योद के लिए, तो कितने दिन में आपकी जो प्योद है वो पनीरी तैयार होती है? 15 दिन तो खाली नहीं होगी ज़मीन। 10 दिन हो गए पहले पानी खड़ा है और 10-15 दिन और लगेंगे अभी पानी निकलने में। ये देख ही रहे हैं कितना कितना पानी खड़ा है। ये निकलते अभी 15 दिन और लगेंगे। 15 दिन के बाद फिर ट्रैक्टर बढ़ेंगे ज़मीन के अंदर, कहाँ बनेगी बात, उसके बाद लगेगी जीरी। उससे तो वैसे ही लेट हो जाएगा काम सारा जीरी का। जी, तू जाके पर खलो रहा